गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, क्योंकि जो हम इश्यूड एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की मेथड्स की बात की और उनके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बातचीत की। परंतु उन सब के होते हुए अगर स्टॉक ट्रैकिंग नहीं किया जाएगा, स्टॉक की जांच नहीं की जाएगी, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने आज हमारा टॉपिक जो रखा है वो रखा है स्टॉक ट्रैकिंग, सामग्री स्टॉक की जांच या सामग्री गणना प्रणाली, जिसमें हम स्टॉक ट्रैकिंग इसका नाम दिया गया है। तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। ये देखिए, सामग्री स्टॉक की जांच या सामग्री गणना प्रणाली, जिसको हम स्टॉक ट्रैकिंग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक ट्रैकिंग बोलते हैं। संग्रहालय में सामग्री के आगमन तथा निर्गमन का लेखा संग्रहालय खाता बही, जिसको हम बिन कार्ड बोलते हैं, आदि में करने से ये जानकारी तो हमें अवश्य हो जाती है कि वस्तुओं के आधार पर किसी वस्तु का कितना शेष रहा, परंतु साथ में ये भी देखने का प्रयास किया जाता है कि वास्तव में सामग्री उतनी विद्यमान है या नहीं, अर्थात विद्यमान सामग्री की गिनती या नाप तोल कर हम उसका भौतिक गणना हमें करनी चाहिए। भौतिक गणना का सही उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जबकि हमारे स्टोर के अधिकारियों को इस बात की जानकारी न हो कि सामग्री की भौतिक जांच कब, किन व्यक्तियों द्वारा और कैसे की जाएगी, की सूची की गणना आदि की जानकारी नहीं होगी, तब हम अच्छे से इसको संपादित कर सकते हैं। इसके लिए हम दो प्रकार की जो हमारी मेथड्स है उनको यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा है भौतिक गणना रीति, फिजिकल स्टॉक ट्रैकिंग, और सेकंड जो हमारा है भौतिक गणना रीति फर्स्ट और सेकंड नियंत्रण सूची रीति, नियंत्रण सूची रीति। ये हमारी दो प्रकार की मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम स्टॉक की ट्रैकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टॉक की ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामग्री की भौतिक गणना भी दो प्रकार से की जा सकती है। भौतिक गणना है उसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। प्रथम, सामयिकी भौतिक गणना। कौन सी? सामयिकी भौतिक गणना। और द्वितीय आपकी है नियंत्रक भौतिक गणना। ये दो प्रकार की मेथड है भौतिक गणना करने की। सामग्री की सामयिक भौतिक गणना इस पद्धति के अंतर्गत स्टॉक की भौतिक गणना एक निश्चित अवधि, स्टॉक की भौतिक गणना हम एक निश्चित अवधि में, जिसमें हम मासिक, त्रैमासिक आदि के अंतर
आधारित होती है आदि के आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। समय समय पर प्रत्येक सामग्री वास्तविक स्टॉक की भौतिक गणना करके उसका मिलान संबंधित जो हमारा बिन कार्ड तथा सामग्री खाता बही के खातों के शेषों से की जाती है तथा दोनों में अंतर होने पर इसका कारण ज्ञात किया जाता है। चोरी तथा छल कपट के कारण स्टॉक में कमी होने पर दोषी व्यक्तियों को चेतावनी दी जाती है तथा दंड भी दिया जाता है। यह अधिकार पद्धति अधिकतर छोटी संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है, क्योंकि इन संस्थाओं में सामग्री का दैनिक आगमन और निर्गमन अधिक नहीं रहता है। कौन सी मेथड में? हमारी जो मेथड है वो है भौतिक गणना मेथड। भौतिक गणना मेथड में हम सामयिकी भौतिक गणना की बात कर रहे हैं और ये छोटी संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है और इनमें जो लेन देन है वो आगमन और निर्गमन बहुत कम मात्रा में किया जाता है। अब दूसरे प्रकार की मेथड की बात करें तो सामग्री की निरंतर भौतिक गणना, सेकंड मेथड है ये भौतिक गणना की। इसके अंतर्गत सामग्री की भौतिक गणना का कार्य निरंतर वर्ष भर चलता रहता है। प्रतिदिन कुछ सामग्री की गणना कर ली जाती है तथा सामग्री के शेषों का मिलान बिन कार्डों व सामग्री खाता बही से संबंधित खातों के शेषों से किया जाता है। दोनों में अंतर होने पर उसी दिन इसकी छानबीन की जाती है और इस प्रकार स्टॉक में कमी होने तथा सामग्री की चोरी की संभावना भी क्या हो जाती है, इससे कम हो जाती है। चोरी की संभावना भी इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इस पद्धति को अपनाने पर भंडार गृह के कर्मचारी पूर्ण रूप से सतर्क रहते हैं। इससे ये भी लाभ होता है कि सामग्री खाता बही में न तो विभिन्न खातों के अपूर्ण रहने की संभावना रहती है और न ही कर्मचारियों को चोरी के अवसर मिल पाते हैं। ये पद्धति बड़ी संस्थाओं के लिए उपयोगी होती है। बड़ी जो संस्थाएं होती हैं उनके लिए ये उपयोगी होती है, क्योंकि इन सामग्री के स्टॉक पर नियंत्रण रहता है। नियंत्रण हमेशा इस पर रहता ही है और ये वर्ष भर चलने वाला कार्य है। सामग्री की भौतिक गणना की उपयुक्त पद्धतियों में चाहे कोई भी पद्धति अपनाई जाए, उसका सबसे बड़ा दोष ये है कि उत्पादन कार्य उस समय तक रुक जाता है जब तक कि भंडार गृह में सामग्री के स्टॉक की भौतिक गणना कार्य चलता रहता है। दूसरा दोष ये है कि सामग्री का कितना स्टॉक किस समय भंडार गृह में है, इसका ज्ञान उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी भौतिक गणना पूरी न हो जाए। परंतु निर्माणी संस्था में ऐसी सामग्री नियंत्रण पद्धति अपनाई जानी चाहिए जिसमें उत्पादन कार्य में किसी भी स्थिति में रुकावट नहीं हो, नंबर 1। सेकंड नंबर हमारा है स्टॉक की उपलब्धता के संबंध में सूचना है नियंत्रण प्राप्त होती रहे। और थर्ड,
सामग्री के क्षय तथा हानियाँ जहाँ तक संभव हो न्यूनतम मात्रा तक ही सीमित रहे। यह है वो न्यूनतम मात्रा तक ही सीमित रहे, ये ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, नियंत्रण सूची रीति। नियंत्रण सूची रीति सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक निर्माणी संस्था में सामग्री के प्रत्येक मद की प्राप्ति तथा निर्गमन संबंधी लेखे बिन कार्डों तथा सामग्री खाते में किए जाते हैं। बिन कार्ड में सामग्री की केवल मात्रा का और सामग्री खाते में मात्रा और मूल्य दोनों के लेखे रहते हैं। उनमें अन्य खानों के साथ शेष का एक खाना होने से सामग्री की प्रत्येक प्राप्ति और निर्गमन का लेखा करने के पश्चात शेष सामग्री का शेष ज्ञात होता रहता है। इससे किसी भी समय ये सूचना प्राप्त की जा सकती है कि भंडार गृह में किस सामग्री की कितनी मात्रा उपलब्ध है। सामग्री की प्राप्तियों व निर्गमन संबंधी लेखें रखने की उपयुक्त रीति को हम नियंत्रण सूची प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार नियंत्रण सूची प्रणाली का अभिप्राय सामग्री के शेष स्टॉक का लेखा करने की ऐसी विधि से है जिसके अंतर्गत सामग्री की प्रत्येक प्राप्ति व निर्गमन के पश्चात उनकी नियमित जांच अधिक सुविधाजनक हो जाती है तथा स्टॉक की भौतिक गणना के लिए उत्पादन कार्य रोकने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में बात करें तो नियंत्रण सूची विधि सामग्री संबंधी लेखे रखने हेतु नियंत्रण विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली एक लेखा विधि है जो सामग्री के भौतिक आगमन और निर्गमन तथा उसके वर्तमान शेष को प्रकट करती है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि समुचित अर्थ में नियंत्रण सूची विधि से आशय सामग्री के स्टोर का नियंत्रण लेखा करने व रखने से है, जबकि विस्तृत अर्थ के अंतर्गत सामग्री की नियंत्रण भौतिक गणना करने तथा तत्संबंधी आज तक के लेखाकरणी संबंधी दोनों कार्य इसमें सम्मिलित करते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि नियंत्रण सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सामग्री के बिन कार्ड के शेष की जांच सामग्री खाते में दिए गए शेषों से बार बार की जानी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि दोनों शेष बराबर है या नहीं। इसी के साथ सामग्री की मात्रा के समय समय पर भौतिक गणना करके उसकी वास्तविक मात्रा की तुलना बिन कार्ड और सामग्री खाते द्वारा बताए गए शेषों से की जानी चाहिए। इस प्रकार हम स्टॉक ट्रैकिंग के माध्यम से स्टॉक पर नियंत्रण रख सकते हैं और इन विधियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू।